Assalamualaikum everyone. Hope all of you are fine. Let me introduce myself. I'm Afifa Ramzan and the student of BS Clinical Psychology. Okay, in today's video, I'm going to discuss a topic related to special education. As you can see in the slide, the topic is language processing disorder. In today's video, we will discuss this topic in detail. So let's get started. Hope all of you will enjoy it. Okay. लैंग्वेज डिसऑर्डर किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली वो टॉपिक है क्या, उसको डिफ़ाइन किस तरह से किया गया है. ठीक है, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स आर डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन. प्रॉब्लम्स दैट मे बी एक्सपीरियंस्ड कैन इन्वॉल्व ग्रामर, सेमेंटिक्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. एक्चुअली इसमें होता यह है कि एक पर्सन को जो है अपनी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ठीक है, उसको ये प्रॉब्लम जो है, एक यूँ कह लें कि एक पर्सन को जो है किसी की बात समझने के लिए और अपनी बात समझाने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है. नॉर्मल पीपल की तरह वो जो है ना नहीं अंडरस्टैंड कर पाता दूसरों की बात को. ठीक है, उसको ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होती है. अगर वो लिख रहा है, ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही होती मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे वर्ड्स किस तरह से अरेंज करने हैं. सेमेंटिक्स यानी कि उसको लफ्ज़ों का मतलब नहीं समझ आ रहा होता है. और बहुत सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, एक पर्सन को उन्हें अंडरस्टैंड करने में बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है. ठीक है, people with language disorder have difficulty expressing themselves and understanding what others are saying. देखिए इस तरह के किसी भी पर्सन को जो है ना अपनी इवन के अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. यानी कि ना तो वो अपनी बात समझा पा रहा होता है और ना ही दूसरे की बात को वो ठीक तरह से समझ रहा होता है. उसको समझ नहीं आ रही होती है एक्चुअली अगला पर्सन क्या कह रहा है. और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है. नहीं, उसको सुनने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, उसको सुनाई दे रहा है, पर उसके ब्रेन में वो चीज़ें जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा उसका ब्रेन उन लफ्ज़ों को जो वो सुन रहा है. ठीक है, ना ही वो अपनी जब वो सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता तो उसे पता नहीं चलता कि एक्चुअली मैंने कहना क्या है. ठीक है, ना तो वो अपने आप को समझा पा रहा होता है, ना ही दूसरे पर्सन की बात को समझ पा रहा होता है. ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर फॉर्मली नोन एज रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर. ये टाइप्स हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर की जिन्हें हम नेक्स्ट डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि लैंग्वेज को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, उसमें जो डिफ़िकल्टी फेस की जाती है वो एक्चुअली क्या है. ठीक है, इसमें है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रेफर्स टू अ डिफ़िकल्टी इन यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. एक पर्सन को अपनी बात समझाने के लिए डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किस तरह से बात करूं, किस तरह से अपनी जो है बात को दूसरे पर्सन को समझाऊं, किन वर्ड्स का यूज़ करूं. ठीक है, LPD may also result in difficulty in understanding spoken language in spoken and written form. इवन कि सिर्फ बोलने में ही नहीं, उस पर्सन को अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे वो भी समझने में मुश्किल हो रही होती है एक्चुअली ये लिखा क्या हुआ है, उसे वर्ड्स की समझ नहीं आ रही होती. ठीक है, और बात करते वक्त या लिखते वक्त उसको पता नहीं चलता मैं किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करूँ. ठीक है, ग्रामर किस तरह से यूज़ करनी है, सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं. ऐसे पर्सन्स के साथ एक्चुअली ये होता है बात करते वक्त जो है ना वो बहुत एक आउट ऑफ सेंस बात करते हैं. जिस बात की कोई सेंस नहीं होती. ठीक है, कोई मतलब नहीं होता, अजीब जैसे हम कहते हैं कि इसको बोलना नहीं आता. ठीक है, तो इस तरह से. और लिखने में जब वो लिखते हैं तो उनको जो है ना समझ नहीं आ रही होती हम क्या लिखें. वो एक ही सेंटेंस को लिखने में भी बोलने में भी बार बार रिपीट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी वोकैबुलरी जो होती है ना वो बहुत शॉर्ट होती है. People with disorder have difficulty reading, spelling, writing, and even speaking. ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर could be receptive, involving impaired language comprehension. यानी कि रिसेप्टिव डिसऑर्डर जो है इसमें एक पर्सन को जो है ना बात को समझने की और लैंग्वेज को जो है ना इंटरप्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, वो उसको एफ़र्ट करनी पड़ती है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता सामने वाले पर्सन की बात को. और एक्सप्रेसिव इन्वॉल्विंग लैंग्वेज प्रोडक्शन यानी कि
अगर रिसेप्टिव है तो वो बात को समझ नहीं पा रहा होता, उसे मीनिंग समझ नहीं आ रहे होते, लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है उसे नहीं पता चल रहा होता, ठीक है। एक्सप्रेसिव में ये होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, यानी अपनी थॉट्स को नहीं बता पाता किसी को, ठीक है। उसको समझ नहीं आता किस तरह से वर्ड्स का यूज़ करूँ, किस तरह से अपनी बात जो है ना सामने वाले पर्सन को समझाऊँ। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि ये दोनों भी हो सकते हैं डिसऑर्डर। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन अफेक्ट बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज एंड कैन अफेक्ट साइन लैंग्वेज, यानी कि इसमें ये है कि ये हर तरह की लैंग्वेज को अफेक्ट करता है ये डिसऑर्डर। अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। स्पीच में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, इवन कि हम जो एक साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना उसमें भी पर्सन को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, इसे ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की टाइप है, क्योंकि इसमें जो है ना एक पर्सन जब बात कर रहा होता है ना तो उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो इंसान बात कर रहा है वो एक्चुअली कह क्या रहा है या उसे किस तरह से उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। पीपल हु हैव इट ऑफन डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स से, दे स्ट्रगल विद द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड मे रिस्पॉन्ड इन वेज दैट डोंट मेक सेंस, बट देयर चैलेंजेस आर नॉट रिलेटेड टू हेयरिंग लॉस और इंटेलिजेंस। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि ये लाइक हेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही किसी की जो है जहानत से रिलेटेड होती है, ठीक है। एक पर्सन जो है सुन भी रहा होता है, बस उससे जो है ना अपने ब्रेन में वो बात को समझ नहीं आ रही होती, उसको उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है उसके मतलब को समझने के लिए और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि जब उसे बात ही समझ नहीं आ रही तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। पीपल विद रिसेप्टिव लैंग्वेज में आल्सो हैव ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग देयर थॉट्स दैट कैन हैपन विद बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग, इवन कि उन्हें अपनी जो थॉट्स होती हैं ना वो समझ नहीं पा रहे होते कि उन्हें किस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरह से हम उन्हें लिखें या सामने वाले पर्सन को बताएं, ठीक है। वो उन्हें नहीं बता पाते, उन्हें स्पीच में बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार रुकना, बार और लफ्ज़ों का मतलब बार बार सेम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, वही सेम जो है सेंटेंस को रिपीट करना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ रिसेप्टिव डिसऑर्डर, एक्चुअली ये है कि लाइक इसकी कोई सिम्टम इतनी नॉन नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि लाइक बचपन में या यूँ कह लें कि बर्थ के टाइम अगर कोई हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से हो सकता है एक चाइल्ड को, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी डेवलपमेंट जो होती है उसके दौरान कोई लाइक पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा लाइक उसे केयर नहीं मिली, अटेंशन नहीं मिली, उसे यूँ पेरेंट्स के जो झगड़े आपस में, ये सब चीज़ें अगर उसे फेस करनी पड़ी हैं तो बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर किसी को ब्रेन इंजरी है, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चोट लगी है, ठीक है, ब्रेन पे सर पे चोट लगी है किसी ऐसे पार्ट पे जहाँ जो लैंग्वेज में जो है ना लैंग्वेज के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो ये उसकी वजह से भी रिसेप्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। हेयर आर सम कॉमन साइंस ऑफ रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। टर्निंग आउट व्हेन पीपल टॉक, यानी कि अगर कोई पर्सन इस तरह के पर्सन से बात कर रहा है जिसे डिसऑर्डर है ये, ठीक है, तो वो पर्सन सुनता सुनता कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, यानी कि उसे बात ही समझ नहीं आ रही तो वो अटेंशन ही नहीं दे पाता, ठीक है। ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शंस, उन्हें डायरेक्शन समझ में नहीं आती। ट्रबल आंसरिंग क्वेश्चंस, जब अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा उसको तो वो आंसर कैसे करेगा, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं ना आ रहा, वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि उसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, तो इस वजह से उन्हें आंसर करने में भी प्रॉब्लम होती है। इंटरप्टिंग पीपल हु आर स्पीकिंग, यानी कि बार बार बीच में बोलना कि आपने क्या कहा है मुझे समझ नहीं आई, या फिर कुछ अपनी बातें स्टार्ट कर देना, सामने वाले की बात नहीं सुनना। आस्किंग पीपल टू रिपीट वर्ड दे से, ठीक है, बार बार पूछते हैं कि आपने क्या कहा है, दोबारा बोले हमें समझ नहीं आई। गिविंग आंसर्स दैट आर ऑफ, यानी कि कोई सेंस नहीं होती आंसर्स की, या क्वेश्चन कुछ और पूछा गया हुआ है और वो बता कुछ हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही हम क्या बोल रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स सेड, ठीक है, कहा क्या गया है वो भी समझ में नहीं आता। नॉट गेटिंग जोक्स, उन्हें जोक्स ही समझ में नहीं आते, यानी कि जो बात की गई है उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें एक्चुअली ये जोक है या क्या है, ठीक है। अच्छा, कॉजेज़ ऑफ रिसेप्टिव डिसऑर्डर, ऐसे मतलब एज यूजुअल कोई इसकी कॉज नहीं है, नॉन कॉज नहीं है इस डिसऑर्डर की, ठीक है, बट ऐसा होता है कि लाइक ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं,
In many cases, like they may be related to certain conditions and situations. These include autism, birth defects और प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी और बर्थ. यानी कि ऑटिज़म हो सकता है, लाइक बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो बोलता नहीं है, या बर्थ के दौरान कोई इस तरह की लाइक डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से उसके ब्रेन के किसी ऐसे पार्ट पे जो है ना जिसका असर हुआ है कि जो हमारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से बच्चे को जो है उसके ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है. एंड लेटर इन लाइफ दे कैन बी कास्ड बाय ब्रेन इंजरी और इलनेस. ओके, नेक्स्ट टाइप है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर. इसके नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, इस डिसऑर्डर में एक पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करने में, बोलने में, अपनी थॉट्स को बताने में जो है ना प्रॉब्लम हो रही होती है. इवन कि उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो उनको भी ठीक तरह से नहीं शो करा पा रहा होता, ठीक है. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज़ मोस्टली सिंपली आउटपुट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. दिस इंक्लूड नॉट ओनली वर्ड्स बट आल्सो द ग्रामर रूल्स दैट इंडिकेट हाउ वर्ड्स कंबाइन इन फ्रेजेस, sentences and paragraph, as well as use of gestures and facial expressions. यानी कि जिस अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो वो समझ नहीं पा रहा होता कि वर्ड्स को किस तरह से यूज़ करे सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, या सेंटेंस ही नहीं बना पाता तो पैराग्राफ्स कैसे लिखेगा, और उसको उन्हें फ्रेजेस बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है. उन्हें समझ नहीं आता हम किस तरह से लिखें, पैराग्राफ किस तरह से बनाएं. इवन के वो अपने फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें भी ठीक तरह से नहीं शो करा पा रहे होते, ठीक है. गेस्चर्स जो यूज़ किए जाते हैं एज ए लैंग्वेज वो भी उन्हें ठीक से समझ में नहीं आते. ओके, सिम्टम्स क्या हैं एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर की. चिल्ड्रन विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैव प्रॉब्लम यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस what they are thinking or need. These children may have hard time putting words together into sentences, or their sentences may be simple, short, and the word order may be off. मतलब कि सेंटेंस नहीं बना पाते, अगर सेंटेंस बना भी लें तो वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, 2-3 वर्ड्स पे हो गया, या लाइक एक अपना नाम बताते हुए माई नेम इज़, ठीक है, अपना नाम छोटा सा एक सेंटेंस हो गया, लेकिन उसमें भी ऑर्डर, उसका वर्ड का ऑर्डर नहीं होता, मतलब वो कोई सेंस नहीं बन रही होती उस सेंटेंस की. हैविंग डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड व्हेन टॉकिंग. बात करते वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कौन सा वर्ड यूज़ करें जिससे हम हमारी माइंड में जो चल रहा है ना वो एक्सप्रेस हो, ठीक है. यूज़ सर्टन फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन. यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया उनके पास वोकेबलरी जो है ना बहुत शॉर्ट होती है जिसकी वजह से वो बार बार किसी सेंटेंस को जो है ना रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है. बीइंग लेट टू बिगिन टॉकिंग, ठीक है, लाइक बात जब वो बचपन में बात करना स्टार्ट करता है एक बच्चा, उस वक्त भी इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये काफ़ी लेट बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. कॉजेज़ क्या होती हैं इसकी. फॉर मैनी चिल्ड्रन द कॉज ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर इज़ नॉट नोन, ठीक है. सम चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़ इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑन. यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स में डाइवोर्स हो चुकी है या पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, या तो उससे अकेले रहना पड़ता है, लाइक कोई केयर गिवर नहीं है, टेंशन नहीं कोई दे रहा, ठीक है, तो ऐसे पर जो है ना बच्चे में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. while other areas of their development are progressing as expected, ठीक है. For other children, expressive language disorder is associated with non-developmental difficulties or impairments. यानी कि मतलब कुछ बच्चों में ये होता है कि उनकी जो डेवलपमेंट के दौरान जो है ना डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं ये जो प्रॉब्लम हो रही होती है, लाइक डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ऑटिज़म हो सकता है, या हेयरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है. इसमें ये होता है कि ये जो डिसऑर्डर होता है लाइक आपके फ्रॉम बर्थ से भी हो सकता है, ठीक है. यानी कोई ऐसी इंजरी हो गई थी कि आपके बच्चे के जो है माइंड पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट हो गया था जिसकी वजह से उसके पार्ट्स जो हैं ब्रेन के वो इफ़ेक्ट हुए थे, ठीक है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे की डेवलपमेंट के बाद ये जो है ना डिसऑर्डर होता है, लाइक ये किसी भी ट्रॉमा का, यानी कि लाइक कोई भी ये कह लें कि सदमा किसी बच्चे को अगर हुआ, ठीक है, कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ सुन लिया, ट्रॉमा में चला गया, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है. मेडिकल कंडीशंस, ठीक है. रिसर्च सजेस्ट दैट इन सम केसेस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर अकर्स इन मोर देन वन फैमिली मेम्बर एंड अक्रॉस जनरेशंस. यानी कि रिसर्चेस जो हैं वो ये कहती हैं कि
इन सम केसेस ओनली, ठीक है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो फैमिली, एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है और ये फिर जनरेशन टू जनरेशन जो है ना ये चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ये कुछ टाइप्स कह लें या फॉर्म्स कह लें लैंग्वेज डिसऑर्डर की, यानी जो लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह से हमें देखने को मिलती हैं बच्चों में, ठीक है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स इन दैट अकर एज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अफेसिया, ठीक है, डायसेथीरिया, डिस्ग्राफिया, डायलेक्सिया एंड स्टटरिंग। अच्छा, अफेसिया क्या होता है? द डिसऑर्डर इम्पेयर्स द एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। अफेसिया में को अकर विद स्पीच डिसऑर्डर, ठीक है, सच एज डायसेथिया और अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच विच आल्सो रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन डैमेज। यानी कि एक्चुअली अगर ब्रेन को कोई भी इंजरी हुई है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि एक पर्सन को जो है ना अपने एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा, मतलब नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा था, उसको लैंग्वेज को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लिखने में या बोलने में या पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। और इसमें यह है कि को अकर विद स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर के साथ भी ये अकर हो सकता है। और उसके अलावा अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। अप्रैक्सिया में एक्चुअली होता ये है कि एक बच्चा जो है ना कमांड्स को समझ नहीं पा रहा होता, यानी वो सीख नहीं पा रहा होता जो उसे बताया जा रहा है, जो उसे सिखाया जा रहा होता है, ठीक है। एक्सपर्ट्स आर नॉट श्योर व्हाट कॉजेज इट, ठीक है, मतलब इसकी कॉजेज़ का कोई मतलब इतना आइडिया नहीं है किसी को, बट अर्ली ट्रीटमेंट कैन हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस प्रॉब्लम्स। ये एक नॉर्मल बात है, लाइक अगर बचपन में किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज किया जाए तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ के उसको छोड़ दिया जाए एंड देन उसको ओल्डर एज में जाके उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। आई एम सॉरी, स्लाइड्स एक्चुअली ओके। नेक्स्ट है डायसेथीरिया, ठीक है। डायसेथीरिया अकर्स व्हेन द मसल्स यू यूज़ फॉर स्पीच आर वीक और यू हैव डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग देम, ठीक है। यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं जो स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो नहीं ठीक से काम कर पा रहे होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है, ठीक है, हमारी स्पीच जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि बोलने का जो एक हमारा जो बोलने का मतलब एक अंदाज़ होता है, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन बात कर रहा होता है तो हमें समझ आ रही होती है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड अ पर्सन विद डिसऑर्डर जब वो बात करता है तो समझ नहीं आ रही होती है एक्चुअली वो बोल क्या रहा है, यानी इतनी स्लो स्पीच होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कैन अपीयर एज डिफ़िकल्टीज विद स्पेलिंग एंड और ट्रबल पुटिंग थॉट्स ऑन पेपर, यानी कि इसमें एक बच्चे को जो है स्पेलिंग्स की समझ नहीं आ रही होती, उसको वर्ड्स जो हैं वो उल्टे सीधे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। बी की जगह डी लिख दिया, पी की जगह क्यू लिख दिया, यानी कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि जो है वो स्पेलिंग को किस तरह से मतलब लिखे, ठीक है। और उसको अपनी जो है ना उसके माइंड में इस तरह के बच्चे जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है पर वो उसको लिख नहीं पा रहे होते, ना ही वो उसको समझा पा रहे होते हैं किसी को, ठीक है। डिस्ग्राफिया इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट जनरली अपीयर्स व्हेन चिल्ड्रन आर फर्स्ट लर्निंग टू राइट, यानी कि ये उस वक्त भी जो है ना अपीयर हो सकता है जब बच्चे सीखने की स्टेज पे होते हैं, यानी फ़र्स्ट टाइम जब बच्चा स्कूल जाता है वहाँ पे सीखता है, ठीक है, उस वक्त ये डिसऑर्डर जो है इसके साइन जो है ना पता चल सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स आर नॉट श्योर व्हाट कॉजेज इट, ठीक है, बट अर्ली ट्रीटमेंट कैन हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस प्रॉब्लम्स। ओके, डिसलेक्सिया इज़ अ कॉमन लर्निंग डिफ़िकल्टी दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद रीडिंग राइटिंग एंड स्पेलिंग, यानी कि इसमें भी एक बच्चे को जो है वो लाइक एक बच्चा है क्लास में वो नहीं, उसको अगर टीचर कहे कि तुम रीडिंग करो खड़े होकर तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे नहीं समझ में आ रही होती बात। या अगर उस बच्चे को कुछ लिखने को कहा जाए वो तब भी लिख नहीं पाता, उसे नहीं समझ आ रही होती है, ठीक है, कि वो क्या लिखे, स्पेलिंग किस तरह से यूज़ करे। ये एक जो है ना लाइक स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी है, ठीक है, जिसमें एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में लिखने में, उसे मतलब नहीं समझ आ रहे होते, क्लास में अगर टीचर बात कर रही है तो उसे नहीं पता चल रहा टीचर क्या समझा रही है, या लिखने को कहा जा रहा है तो क्या लिखना है, ठीक है। अनलाइक लर्निंग डिसेबिलिटी इंटेलिजेंस इजंट अफेक्टेड, यानी कि इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं होता कि बच्चे के जो है नील है या बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें ब्रेन में एक
प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चा अपने थॉट्स को समझा नहीं पा रहा होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्टटरिंग, ठीक है। आल्सो नोन एज स्टैमरिंग is a speech disorder in which the flow of speech is disrupted by involuntary repetitions and prolongations of sounds, syllables, words, or phrases, as well as involuntary silent pauses or blocks in which the person who stutters is unable to produce sound. यानी कि इसमें जो है ना, एक बच्चा अगर मतलब है, उसे ये प्रॉब्लम है तो वो बात कर रहा है, ठीक है, तो दरमियान में वो बार बार किसी वर्ड को रिपीट कर रहा होता है या किसी सेंटेंस को रिपीट करता है बार बार, ठीक है, जिसकी सेंस नहीं बन रही होती उस स्पीच में, ठीक है, या वो उसकी भी दरमियान में ऐसे मतलब ब्लॉक्स आ जाते हैं, पॉजेज आ जाते हैं, अपनी तरफ से वो बात कर रहा है पर उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती, ठीक है, यानी वो एकदम से रुक जाता है या लाइक बाद में उस वो वर्ड कट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही होती स्पीच की, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ अ चाइल्ड विद एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, यानी कि इनमें ये दुनिया में कोई भी डिसऑर्डर हो, ठीक है, उसमें एक बच्चे को या एक पर्सन को अटेंशन और केयर चाहिए होती है ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके। इसी तरह से लैंग्वेज प्रोसेसिंग या कोई भी डिसऑर्डर हो, एक बच्चे को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इस तरह के कोई पर्सन है जो लाइक जिसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ग्राफिया है, ठीक है, या डिसलेक्सिया है, तो उस बच्चे को जो है उसकी क्रिएटिव थिंग्स के ज़रिए उसको सिखाया जाए तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव करता है, ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है लाइक। और जिस तरह से एक इसमें ये इशू नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम उसे बार बार प्रैक्टिस के ज़रिए सिखा सकते हैं, केयर के ज़रिए, अटेंशन के ज़रिए, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है उसका यकीनन कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे आप इसमें से। और थैंक यू सो मच टू स्पेंड योर टाइम फॉर दिस वीडियो।